हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपने साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी आयोडोफॉर्म, ऑप्शन सी एथल एल्कोहल। यहाँ पे क्या है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ऑप्शन डी ईथर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आयोडोफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? तो कौन सा ठोस है? आयोडोफॉर्म एक ठोस है, या फिर आयोडोफॉर्म एक ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में होता है। आयोडोफॉर्म के एक ठोस अवस्था में होता है। ये पीले रंग का रवेदार पदार्थ है। आयोडोफॉर्म पीले रंग का रवेदार रवेदार पदार्थ है, जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। इसमें क्या एक विशेष प्रकार की विशेष प्रकार की विशेष प्रकार की क्या होती है? गंध होती है। इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग उपयोग किसके रूप में किया जाता है? जीवाणु नाशक। जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है, या फिर इसे बोलते हैं ठोस अवस्था में होता है। आयोडोफॉर्म ठोस अवस्था में होता है, पीले रंग का रवेदार पदार्थ है, एक विशेष प्रकार में इसकी गंध होती है, और इसका उपयोग जीवाणु नाशक में किया जाता है। आयोडोफॉर्म, इसका रासायनिक क्या होता है? CH I3। क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र? CH I3। इसको थोड़ी क्लीन कर देते हैं, अभी थोड़ी और लिखना है। इसे भी नोट कर लेना आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये भी। इससे भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए हम आपको सब लिखवा रहे हैं कि आपको कहीं दिक्कत ना पड़े। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता इसका? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3I3। क्या होता है? CH3I3। ये मधुर गंध वाला द्रव्य है। क्लोरोफॉर्म क्या है? मधुर गंध वाला मधुर गंध वाला द्रव्य है। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म की वाष्प सूंघने वाष्प सूंघने सूंघने पर अस्थाई अस्थाई बेहोशी आ जाती है। क्या आ जाती है? बेहोशी आ जाती है। क्लोरोफॉर्म को अगर सूंघते हैं तो क्या आ जाती है? बेहोशी हो आ जाती है। जैसे किसी को बेहोश करना है तो आप उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर सकते हैं। इसे भी नोट कर लेना, क्लीन कर देते हैं इसे। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ये वाष्पशील क्या है? वाष्पशील द्रव्य है। एथिल एल्कोहल क्या है? वाष्पशील द्रव्य है। यह वार्निश, पेंट आदि आदि में विलयक के रूप में प्रयुक्त होता है। विलयक के रूप में
प्रयुक्त होता है। सारे थ्योरी भाई लिखवा रहे हैं आपको। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज बता देना। वैसे सब सारे थ्योरी से लिखवा रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और सबके बारे में पता भी चल जाए। एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। वाष्पशील द्रव्य है। यह वार्निश, पेंट आदि में विलयक के रूप में प्रयुक्त होता है। अब क्या बचा है? ऑप्शन डी, ईथर। ईथर के बारे में भी थोड़ी कुछ पॉइंट है वो लिखवा देते हैं आपको। ईथर, इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र? CnH2n+2O, या फिर ROR। ये ईथर क्या होता है? ईथर रंगहीन, तीक्ष्ण तीक्ष्ण स्वाद तीक्ष्ण स्वाद वाला, अति वाष्प अति वाष्पशील अति वाष्पशील द्रव्य है। क्या है? ईथर क्या है? रंगहीन तीक्ष्ण स्वाद वाला अति वाष्पशील द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को स्थापित नहीं करेगा? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गोल्ड। निम्न में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को स्थापित नहीं करेगा? तो जो गोल्ड है वह सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को स्थापित नहीं करेगा। सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर प्राप्त सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु कॉपर धातु द्वारा विस्थापित कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए यूवी किरण, यूवी ए किरण, ऑप्शन बी यूवी बी किरण, ऑप्शन सी यूवी सी किरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूवी विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है? तो कौन सी किरण है? यूवी किरण, यूवी विकिरण। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 280, 280, 320, 280 से 320 nm की तरंग दैर्घ्य रेंज वाली विकिरण विकिरण आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा, किस परत द्वारा? ओजोन परत द्वारा आवेशित की जाती है।
280 से 320 nm की तरंग दैर्ध्य रेंज वाली विकिरण आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा आवेशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यकृत। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? तो किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? यकृत के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है। यकृत गहरे रंग, यकृत गहरे लाल या कत्थई या रंग कत्थई रंग की कोमल कोमल परंतु कठोर लगभग 22 सेंटीमीटर लंबी व चौड़ी तथा लगभग लगभग 1.5 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम भार भार की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भार की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो कौन सी है? यकृत। यकृत कैसा? गहरे लाल या कत्थई रंग की कोमल परंतु कठोर लगभग 22 सेंटीमीटर लंबी व चौड़ी तथा लगभग 1.5 किलोग्राम भार की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है होता है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी पैक्टिन, ऑप्शन सी सल्फाइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पैक्टिन। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है ना? पैक्टिन परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। जेली होता कैसा है? जेली गूदेदार गूदेदार फल, चीनी, पैक्टिन पैक्टिन और पर्याप्त पर्याप्त माल के संयोजन से बनी एक स्थूल द्रव्य है। या होती है। जेली गूदेदार फल, चीनी, पैक्टिन और पर्याप्त माल के संयोजन से बनी एक स्थूल द्रव्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, केसर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए कलिका से, ऑप्शन बी पत्ती से, ऑप्शन सी पुष्प वर्तिकाग्र से, ऑप्शन डी बाह्य दलपुंज से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुष्प वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त किया जाता है। तो केसर किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्प वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। केसर है क्या? केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। क्या है? सुगंध देने वाला पौधा है। केसर को कुमकुम या जाफरान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 28। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 24। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती हैं। पसलियां हमारे शरीर पसलियां हमारे शरीर में वक्ष पिंजर वक्ष पिंजर का निर्माण करती हैं। पसलियां हमारे शरीर में वक्ष पिंजर का निर्माण करती हैं। इसके द्वारा हमारे हृदय और फेफड़े दोनों सुरक्षित होते हैं। हृदय और फेफड़े फेफड़े दोनों सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टी ए बी टीका किस रोग से बचाव करता है? ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी मियादी बुखार, ऑप्शन डी काली खांसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मियादी बुखार। टी ए बी टीका किस रोग में बचाव करता है? तो किस रोग से बचाव करता है? मियादी बुखार से बचाव करता है। मियादी बुखार यानी क्या होता है? टाइफाइड। मियादी बुखार यानी टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए यह खराब दृष्टि वाले लोगों को भी दिखाई दे जाती है, ऑप्शन बी यह सुंदर दिखती है, ऑप्शन सी इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनकी तरंग दैर्घ्य इनकी तरंग धैर्य सबसे अधिक और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवतल दर्पण। नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा, यानी नाई कौन सा दर्पण यूज करता है? तो नाई अवतल दर्पण यूज करता है। अवतल दर्पण में परावर्तन परावर्तन दबे हुए तल से होता है। दबे हुए तल से होता है। किससे होता है? दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल प्रवर्तक तल होता है। अर्थात गोले का बाहरी तल गोले का बाहरी तल प्रवर्तक तल होता है, या परावर्तक तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संकेत या आवक को जानने और उस पर उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया दोनों की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है, ऐसा जुड़ाव सामान्यता कहलाता है। ऑप्शन ए प्रतिवर्ती क्रिया, ऑप्शन बी संवेदी मार्ग, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया चाप, ऑप्शन डी संवेदन मार्ग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रतिवर्ती क्रिया। संकेत या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है, ऐसा जुड़ाव समानता प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी शुष्क बर्फ, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी धातु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुष्क बर्फ।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? ऑप्शन ए फैरड, ऑप्शन बी पॉइंट, ऑप्शन सी हार्टज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हार्टज। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो क्या है इसका नाम? हार्टज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी जस्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चांदी। निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है, तो ऊष्मा की सुचालक कौन सी धातु है? चांदी जो ऊष्मा की सुचालक है। चांदी, सोना, चांदी, सोना, लोहा, कॉपर आदि, ये सभी क्या है? ये सभी ऊष्मा की सुचालक हैं। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।